देखो थ्योरम नंबर 7 गया, तो उसके पहले हम लोग क्या कर चुके थे, थ्योरम नंबर 6 कर लिया था, जो हमारा था 9m, 9m + 1 एंड 9m + 8 के फॉर्म में हमें कोई भी एनी पॉजिटिव क्यूब बनाना था। ठीक, तो वहाँ पर हमने कर लिया था। सेम वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। तो अब वो कह रहा है कि मान लो कह रहा सो दैट वन एंड ओनली वन आउट, कह रहा सो दैट ओनली वन एंड वन आउट। ठीक, कह रहा है ओनली वन एंड वन आउट एन ऑफ n+1, ठीक, एंड n+2 ठीक, कह रहा इज डिविजिबल बाई 3 वेयर एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो कह रहा है कि किसी से भी ये डिविजिबल हो सकता है। तो कह रहा है डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पर जो आपका जो n है वो किसी ये 3 से डिविजिबल है। ठीक, तो और n क्या है यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लेट कर लेते हैं सेम वही हमारा चीज होता है कि लेट n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a बराबर b³ + r। अब यहाँ पर r की वैल्यू तो 0 ही होगी, तो सपोज करो कि n डिवाइडिंग बाई 3, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 3, यहाँ a की वैल्यू कितनी है n बराबर कितना आएगा 3, अच्छा 3 क्यूब। ठीक, और कितना फार्मूला में +r, लेकिन यहाँ पर कंडीशन वही है कि जो r जो होगा वो 3 से छोटा होगा बट 0 के इक्वल और 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये आ गया। अब ये बताइए ये फॉर्म तो तुम्हारा बनना पहले भी बनना था, यही फॉर्म n बराबर 3 + r, लेकिन हमें बनाना क्या है n। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप लिखोगे कि n = आप सपोज कर लो कि यहाँ पर डिवाइडिंग बाय 3 उसने बोला, तो अगर हम इसमें 3 का डिवाइडिंग कर दें तो यहाँ पर बच क्या रहा है, n ही तो बच रहा है, क्योंकि जगह क्या हो जाएगा, लेकिन उसने यहाँ दिया ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ समझो, अब हमें क्या रखना है, यहाँ पर r बराबर हम 0 रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं r बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n बराबर आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक, अब जब यहाँ पर n बराबर 3 क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना, फिर अगर हम r बराबर यहाँ पर क्या ले लें, अगर 1 ले लें, 1 लेना, तो यहाँ पर क्या आएगा n बराबर आ जाएगा 3 क्यूब +1। अगर हम r बराबर यहाँ पर क्या ले लें 2 ले लें, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा n बराबर 3 क्यूब +2। ठीक, ये इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये केस नंबर जो फर्स्ट है, यहाँ पर देखोगे कि ये भी 3 से डिविजिबल है। ठीक, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब देखो चीज़ों को समझोगा आगे। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था, अभी हम तो बता देते चीज़ों को। देखो हम अगर केस नंबर फर्स्ट यहाँ पर बनाते हैं, क्योंकि केस नंबर जब फर्स्ट बनेगा तभी हमारा क्लास समझेगा। अगर हम r बराबर हम 0 मानते हैं, तो n बराबर कितना निकला था 3 क्यूब +0 हो जाएगा, तो n बराबर कितना आएगा 3 क्यूब। अब ये बताइए भैया क्या ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल है। लैंग्वेज क्या लिखनी है इसमें, ठीक, हाँ जो n है वो 3 से डिविजिबल है, जो n है वो 3 से क्या है डिविजिबल है। ठीक, जो 3 है वो n से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम कंडीशन ये भी दे सकते हैं कि जो r से हमेशा छोटा रहेगा, मतलब r से ये बड़ा रहेगा। ठीक, अब ये आगे कह रहा है कि
फिर आगे केस नंबर सेकंड कह रहा, देखो अगर हम केस नंबर सेकंड में देख लें कि हम क्या रख लें, आपकी बार n बराबर कितना रख लें, 1 रख लें। तो यहाँ पर जब आप n बराबर 1 रखोगे तो ये आ जाएगा 3q+1। ठीक, अब यदि 3q+1 आ रहा, ठीक, अब समझिए अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर कि क्या करते हैं, क्या कर दिया जाए कि ये जो 3q है और ये +1 है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर n बराबर दिया गया है, अगर n बराबर 3q+1 देन n+2। अभी यहाँ पर 3q+1 है, यहाँ पर n+1 कैसे इसने कर दिया। अगर सपोज करो हमें लाना क्या है, n+1 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, इसको पूरा n मान सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर इसको हम n मान सकते हैं ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू हम यहाँ पर इसको हम ये दे सकते हैं n बराबर 3q। ठीक, ले सकते हैं ना, यहाँ पर ये n बराबर 3q ले सकते हैं ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, n बराबर n+1। तो ये जो n+1 है ये भी किससे डिविजिबल होगा, ये भी n+1 डिविजिबल बाई 3 से ही होगा। ठीक, तो यहाँ पर n बराबर 3q रख सकते हो ना, तो यहाँ पर n+1 जो वैल्यू है, ठीक, और ये +1 ये हो सकता है। अब यहाँ पर n+1 हो जाएगा 2, और 2 जब यहाँ पर रख सकते हो, ठीक, 2 और n की वैल्यू कितनी, 3q। अब रख लो फिर से, यहाँ पे लिख सकते हैं n बराबर 3q+2, n बराबर 3q, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, 3q+2। लेकिन सपोज करो अगर आपको फार्मूला बनाना है कि अब यहाँ पर आप फार्मूला बनाने की कैसे कर सकते हैं, अभी तो आपने r बराबर, यहाँ पर n कैसे हो जाएगा, यहाँ पर r बराबर होना चाहिए 1। जब r बराबर 1 रखोगे तभी तो 1 आएगा। ठीक, ये वैल्यू किसकी दी गई है, 3q+1 की। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर गड़बड़ हो गया पूरा। देखो r बराबर जब 1 था तब ये n बराबर 3q आया था, तब ये डिवाइड था। ठीक, अब हम केस नंबर जब हम 3 करते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, केस नंबर 3 करते हैं जब r बराबर कितना लोगे, 2 लोगे, तो जब यहाँ पर r बराबर जब आप 2 रखोगे और ये है 3q, ठीक, और n बराबर, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 3q+1। ये किसका कंपेयर कर रहा है, n का काम कर रहा है, तो यहाँ पर आप 3q+1 रख सकते हो ना, 3q+1, और ये पहले से 2 है, तो जाहिर सी बात क्या निकल के आने वाला, n बराबर 3q+3। इस तरीके से किया, यहाँ से n बराबर आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, q+1। ठीक, इस तरीके से ये तुम्हारा बन रहा है। ठीक, ये भी 3 से डिविजिबल है ना, ये भी किससे डिविजिबल है, 3 है, ये देखो 3 से डिविजिबल है बाई 3, ये भी किससे डिविजिबल है, 3 से। ठीक, तो ये सब चीजें थी, तो केस बना के जब आप करोगे तो अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखो केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया, एक बार फिर से समझ लो, केस नंबर सेकंड में क्या किया फिर से समझ लो, केस नंबर थर्ड में क्या किया एक बार फिर से समझ लो, दोबारा आएगा जरूर। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्या था, n बराबर था 3q। ठीक, तो ये तो हमें पता है, सिंपल है कि यहाँ पर जो हमने क्या लिया था, ये कब बना था, फार्मूला जब हमने r बराबर क्या लिया था 0, तब क्या बना था n बराबर 3q। ठीक, जो कि ये जो n है वो डिवाइड बाई है 3 से। ठीक, हमने लिख लिया था। फिर हमने केस नंबर सेकंड में r बराबर क्या रखा है, जब 1 रखा,
तब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या निकल के आएगा, 3q+1। ठीक, निकल के आएगा 3q+1। अब यहाँ पर हमें ये देखना कि ये जो 3q+1 है, यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो इसकी क्वेश्चन वही इतना ज़्यादा गलत है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, समझते हैं। 3q+1 है, ठीक, n बराबर 3q+1 है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम क्या कर लें, 3q की जगह क्या मान लें, 1 यहाँ रख लेते हैं n, क्योंकि n की वैल्यू कितनी, 3q है। देखो ये घुमा फिरा के वही सब चीज़ें लेके आ रहा, तो यहाँ आ जाएगा n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ अगर सपोज करो n की वैल्यू तो ये आ जाएगा n+1, क्या आ जाएगा, n+1 आ रहा है। ठीक, n+1। ठीक, अब यहाँ पर n+1 पूरा आ रहा है। ठीक, n बराबर कितना है, फिर r बराबर 2 जब रखोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा n+2, क्या निकल के आ जाएगा, n की वैल्यू n+2 निकल के आ जाएगी। ठीक, अब ये बताइए कि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर तो यहाँ n की वैल्यू दी गई है 3q+1+2, तो कितनी हो जाएगी, 3q+3, तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, q+1 आ जाएगा, जो कि 3 क्या है, 3 से डिवाइड है। ठीक, तो ये केस नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये केस नंबर फर्स्ट जो इसका था, ये केस नंबर थर्ड इसका था। ठीक है, ये केस नंबर फर्स्ट इसका था, इतना का था। उसने क्या किया इस बार, बहुत तुमको अचंभित कर दिया है। यहाँ पर जो लेट कमा है, उस बेवकूफ ने सर ने लेट किया, यहाँ पर उसको ए लेट करना चाहिए था, तब आता है यहाँ ए बराबर। जहाँ अगर आप ए लेट कर लेते तो इसकी जगह ए बी लेट कर लेते, तब आ जाता BQ+R। ठीक, तो इसने कभी कभी कोई चीज़ें होती है ना, सारी किताब वाले लोग डायरेक्ट बता देते हैं, इन्हें क्या करना है, ये तो ये सोचते हैं कोई मैथड निकले वहाँ से। ठीक, ये लोग किताब में एग्जाम्पल भी देते हैं तो कोई ऐसा देते, कोई इसको समझा भी जाता है। थ्योरम, ठीक, थ्योरम कितनी है, 8वीं है।